तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से होगा। देखो गिवन क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे इसमें। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अगर इसमें हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करें, इसमें 9th क्लास में आपने करियर रखा होगा ना स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा इसमें। तो इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड किसी को नहीं आता तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके पॉलिनोमियल्स चैप्टर में देख सकता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसको डिटेल में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स माइनस 4 और यहाँ पर भी एक्स माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्लस 2। यहाँ पर प्लस 2 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो दो ब्रैकेट कौन कौन से मिले यहाँ पे, एक एक्स माइनस 4 है और एक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो अगर एक्स माइनस 4 को इक्वल टू 0 करते हैं यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास 4। एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 2। तो देखते हैं, तो देखो सम ऑफ जीरोस। तो अगर देखें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू में सम ऑफ जीरोस देखो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा कितना है यहाँ पे देखो 4 इंटू में बीटा कितना है माइनस 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 8। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन की बात करें, देखो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। ये जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। तो देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1, बी इक्वल टू कितना है माइनस 2 और सी इक्वल टू यहाँ पे माइनस 8। देखते हैं यहाँ पे इसको, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो करके देखो यहाँ पे,
वो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, बी की वैल्यू -2 अपॉन में ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो मतलब कि ये कितना आएगा, ये आएगा +2। उसके बाद बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो और वो होता है सी अपॉन ए। तो देखते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है, -8 और ए की वैल्यू है 1, तो ये कितना आएगा, -8। तो देखो अगर वैसे देखें हम तो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रहा, -8, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। तो इस तरीके से क्या होता है, वेरीफाई होता है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट ये क्या, देखो ये है 4s स्क्वायर, ठीक है, -4s एंड +1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं इसमें हम। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करें तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर, ठीक है, -4s एंड +1। ये तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करें अगर इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4s स्क्वायर, ठीक है, -2s और +1। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, -2s कितना हो जाएगा, -4s। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2s, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, 2s -1, यही ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा सेम, 2s -1, और यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, -1। ठीक है, इक्वल टू में इसको 0 कर देंगे यहाँ पे। एक ब्रैकेट क्या आ गया, देखो यहाँ पर 2s -1, एक ब्रैकेट और क्या आ गया, 2s -1 और इक्वल टू में 0। तो 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ से s की वैल्यू जो है 2s -1 इक्वल टू 0, एक s की वैल्यू 1/2 आ रही है, 2s -1। दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर इक्वल टू करते हैं, 2s -1, ये अगर इसको इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो दोनों जगह से 1/2 आ रही है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर अल्फा कितना आ गया, 1/2। ठीक है, एंड बीटा भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस देखते हैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है हमको, अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आएगा 1/4। ठीक है, इसके बाद वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई में वेरीफाई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 4s स्क्वायर, ठीक है, -4s एंड +1। इसको कंपेयर कराएंगे जनरल फॉर्म से। अगर जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कराते हैं यहाँ पे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी पहले इसकी, as स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। 4s स्क्वायर + bs + 1,
तो देखते हैं, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू -4 एंड एस और सी कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो देखो देखते हैं यहाँ पर इसको सम ऑफ जीरोस देखते हैं। अगर इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू वो क्या होता है -b/a। तो देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर। देखो माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू कितनी 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं यहाँ पे वो क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू में वो होता है c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो अगर देखें हम पहला हमारा कितना आ रहा था, देखो सम ऑफ जीरोस 1 आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। इसी तरीके से यहाँ भी कितना आ रहा है सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन वेरीफाइड है। ठीक है, इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, क्या गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 एंड -7x, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। वी कैन राइट, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 6x², ठीक है, -7x एंड -3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें यूज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, ये यूज करेंगे इसमें। तो मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करें यहाँ पर तो देखो क्या हो जाएगा वो 6x², -9x और +2x -3 = 0, तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x और 2x -3, यहाँ पे 2x -3, ठीक है, और +1 और इक्वल टू में क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2x -3, ठीक है, यहाँ पर 3x +1 इक्वल टू में 0 आएगा। तो अगर हम 2x -3 = 0 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। अगर हम 3x +1 इक्वल टू 0 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, मतलब हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू आई है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3 आ गई। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर सम ऑफ जीरोस देखते हैं। उसके बाद सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। तो कर लेते हैं यहाँ पे इनको ऐड। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं यहाँ पर। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 7/6। तो सम ऑफ जीरोस इतना आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/2,
इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1/3। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा -1/2। वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तो वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो ये है 6x² -7x-3। ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कंपेयर करते हैं, ये कंपेयर कराएंगे इससे जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से। देखो यहाँ पर जो है a की वैल्यू है 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। तो देख लेते हैं यहाँ से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और वो एक्चुअली में होता क्या है, -b/a। माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है -7 और a कितना है यहाँ पे 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें यहाँ पे तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और वो एक्चुअली में होता क्या है, वो होता है c/a। तो ये हो जाएगा -3/6 इक्वल टू में -1/2। तो अगर पहले देखें हम सम ऑफ जीरोस कितना आता है 7/6, यहाँ पर भी 7/6 आ रहा, फिर कितना आया था -1/2, यहाँ पर भी -1/2 आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, 4u² प्लस 8u। ये है फोर्थ हमारे पास। तो इसमें देखते हैं, इसमें से पहले इसको लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, 4u। ठीक है, यहाँ पे u प्लस 2 बचेगा, तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4u को इक्वल टू 0 करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर u प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आती है, -2 आती है। तो हियर, तो यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एंड बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं बस, अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो ये आएगा -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात करें अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल टू में अल्फा कितना है, 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हो जाएगा पूरा 0। वेरीफाई करके देखते हैं क्वेश्चन को। वेरीफाई 4u² प्लस
8u, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे यहाँ पे। अगर जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कराते हैं तो जनरल फॉर्म वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअली में होता है वो माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अगर यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आएगा यहाँ पे 0। तो पहले कितना आया था सम ऑफ जीरो -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0, यहाँ पे कितना आया वेरीफाई करके, यहाँ -2 और यहाँ भी 0। इसका मतलब ये कंपेरिजन ठीक है हमारा, बिल्कुल वेरिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन अगर फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या है, टी स्क्वायर -15, ये फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा यहाँ पर टी प्लस √15 और यहाँ पे टी माइनस √15 इक्वल टू में 0। टी प्लस √15 इक्वल टू 0 करते हैं इसको, यहाँ से टी की वैल्यू आएगी -√15। अगर टी -√15 इक्वल टू यहाँ पे 0 करें, तो यहाँ से जो है टी की वैल्यू आएगी √15 प्लस का √15। इसका मतलब यहाँ पे जो है अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -√15, ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे +√15। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है +√15, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहले वाला है, पहले करके देखेंगे उसको सिंपली। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -√15 इंटू में बीटा की वैल्यू +√15। तो √15 इंटू √15 क्या आ जाएगा 15, और माइनस का साइन आ जाएगा तो -15 आएगा। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पर t² 15, तो इसको कंपेयर कराएंगे यहाँ पे a t², ठीक है, प्लस bt प्लस c इक्वल टू, मतलब कंपेयर जीरो लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये है इसकी जनरल फॉर्म। तो देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b कितना हो जाएगा 0, और c हो जाएगा -15। तो देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है -b अपॉन ए होता है। तो माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c अपॉन ए। तो c की वैल्यू है यहाँ पर -15 अपॉन में a 1, तो ये आ जाएगा -15। ये वेरीफाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखो 6 पार्ट क्या है, 3x², ठीक है, -x एंड -4, ये 6 पार्ट है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 3x² -x -4, ठीक है, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है, तो उसको यूज करते हैं अगर, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x² -4x प्लस 3x एंड -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x -4, यहाँ से भी अगर x कॉमन लेते हैं 3x -4, ठीक है, प्लस में 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3x -4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 4/3, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये x प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। तो यहाँ से जो है अल्फा इक्वल टू 4/3 और बीटा जो है -1 आएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा। ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है, यहाँ पर जो है 4/3 प्लस -1 इक्वल टू में 1/3 आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा यहाँ